आप लोग बिल्कुल फ्री रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, जो भी लेक्चर्स अभी हम पढ़ा रहे हैं वो सब आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, ठीक। अब देखा जाए तो हमने इसका कुछ एप्लीकेशन यूज किया था। एप्लीकेशन किसका? तो एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर के एप्लीकेशन क्या थे, ठीक। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस। प्रेशर का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस जगह पे हम प्रेशर घटाएंगे, किस जगह पे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, ठीक। तो उस टाइम पे भी आपको बहुत कुछ बता दिया गया था क्लासरूम के अंदर, जैसे कि आपके बैक जो स्ट्रिप होता है, तो बैक का जो स्ट्रिप होता है वो ब्रॉड क्यों होता है, ये बताया गया था, ठीक है। या फिर अगर नीडल की बात की जाए, नीडल, तो नीडल का जो पॉइंट होता है वो पॉइंट शार्प क्यों होता है, ये भी बताया गया था। नीडल का जो पॉइंट होता है वो होता है शार्प, ठीक ना। तो अब देखा जाए, अब कुछ यूजेस दिए गए, जैसे कि आप अपने बुक में खोलिएगा, बुक में पेज नंबर है 147। बुक का पेज नंबर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पेज नंबर 147 हम लोग ये डील करने जा रहे हैं अभी, ठीक। तो देखिए, जब भी आप रन करते हो, कहाँ पे? सैंड पे, वाइल रनिंग ऑन सैंड। जब भी आप सैंड पे रन कर रहे हो, वाइल रनिंग ऑन सैंड, आपको क्या होगा? आप फील क्या करोगे कि तुमको बहुत डिफिकल्टी होगी, आप वहां पे दौड़ नहीं पाओगे, ठीक ना। दौड़ क्यों नहीं पा रहे हो, ठीक। क्यों? क्योंकि हमारे पैर जो होंगे ना, हमारे पैर होते हैं नैरो। नैरो का मतलब होता है हमारे पैर जो होंगे ना, हमारे पैर का जो फ्लैट फुटेड पैर होता है वो थोड़ा पतला होता है। रिजल्ट क्या होता है? पतला होने के कारण, नैरो होने के चलते हमारा पैर रिजल्ट करता है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। और जब वो हाई प्रेशर रिजल्ट करेगा हमारा पैर, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि हमारा जो पैर है वो शिंक कर जाएगा, कहाँ पे? तो सैंड के अंदर, और हम लोग दौड़ नहीं पाएंगे, ठीक। लेकिन वहीं पे हम लोग बात करें किसकी? कैमल की। तो कैमल का जो फुट होता है, कैमल का जो फुट है वो ब्रॉड होता है, ब्रॉड, चौड़ा, ठीक है। चौड़ा होने का मतलब क्या होगा कि अब वो एक लार्ज एरिया जो होगा उस लार्ज एरिया को ऑक्युपाई करेगा, और जब वो लार्ज एरिया को ऑक्युपाई करेगा तो उस टाइम पे वो जो होगा वो सिंक नहीं करेगा, कहाँ पे? तो सैंड के अंदर, और एज ए रिजल्ट क्या होगा? वो दौड़ना शुरू करेगा। सिंपल समझिए कि हमारे पैर का एरिया जो था वो कम था, किसके एरिया के? तो कैमल के एरिया के। किसका? एक ह्यूमन का। एरिया ऑफ ह्यूमन फीट इज लेस देन एरिया ऑफ कैमल, कैमल फुट। तो रिजल्ट हुआ कि जिसका एरिया ज्यादा उसका प्रेशर कम, जिसका एरिया कम उसका प्रेशर अधिक, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि हमारा जो कैमल है, ठीक है, वो कैमल इजीली रन कर सकता है, कैमल कैन इजीली रन, बट हम जो है हम उसके ऊपर फास्टली मूव नहीं कर पाते, ठीक है, ओके। अब चलिए, अब दूसरा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है हमारा ट्रक, ठीक ना। ट्रक में आप लोग देखते होंगे कि ट्रक के जो बैक, जो उसके रियर व्हील्स होते हैं, पीछे वाले व्हील्स, वो नंबर उनकी अधिक होती है, वहां पे 4 व्हील्स होते हैं, 4 व्हील्स यानी कि 2 इस साइड, ठीक ना। किसी किसी में देखना 8 व्हील्स होते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर होता है हेवी लोड्स, हेवी लोड्स। लोड्स हेवी होने का मतलब क्या होगा? ये लोड्स क्या एग्जर्ट करते हैं? तो लोड्स एग्जर्ट प्रेशर, सॉरी, लोड एग्जर्ट फोर्स। लोड क्या है? जितना भारी होगा उतना ही अधिक फोर्स अप्लाई करेगा। तो अब देखो, अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना अधिक फोर्स बढ़ाओगे उतना अधिक प्रेशर बढ़ेगा। तो तुमने क्या किया है? लोड बढ़ा दिया है, लोड बढ़ा दिया है, तो रिजल्ट हो गया क्या? फोर्स बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ गया ना। अब प्रेशर बढ़ जाएगा तो अगर उसका हम एरिया ना बढ़ाएं, तो फिर उसके जो चक्के होंगे वो चक्के क्या करेंगे? तो वो रोड को दबाना शुरू कर देंगे, रोड में धंसना शुरू करेंगे, रोड जल्दी खराब हो जाएगा। इसीलिए जो रूट, जो भी आपके ट्रक्स होते हैं, उस ट्रक्स के पीछे जो होंगे वो 8 व्हील्स, 4 व्हील्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ताकि एरिया बढ़ सके, और एरिया अगर बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। साउंड इज नॉट क्लियर आकाश राज, आ रहा है ना? कभी कभी थोड़े बहुत नेट की प्रॉब्लम हो रही है, तो नेट की प्रॉब्लम हो रही है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अभी तक जो पढ़ाया गया वो आपको समझ में आया? ओके, अब आगे आते हैं हम लोग दो एग्जाम्पल देख चुके, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है।
ठीक। अब मुझे एक नया व्हाइट बोर्ड लेना होगा। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप सभी को? अब देखो, तुम लोग कभी कभी देखे होगे ना, कभी कभी तुम लोग तोप 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 तुम लोग देखे हो? अरे मूवीज वगैरह में देखते होगे, जो भी आपके फाइटर्स मूवी होते हैं, या फिर जो क्या कहते हैं, आ, हाँ हाँ, बॉर्डर मूवी देखे होगे तो बॉर्डर में देखे होगे तोप, ठीक ना? तो उसमें क्या होता है कि उनके जो चक्के होंगे, उस चक्के को जरा इमेजिन करो, ठीक है? टैंक्स वगैरह जो होते हैं, उनके चक्कों में ना एक कैटरपिलर ट्रैक लगा रहता है, गोल गोल ऐसा उनके चक्के, ये चक्के रहेंगे और चक्के के ऊपर हो जाएगा ना एक ट्रैक लगा रहेगा, ठीक है? क्योंकि देखो टैंक का लोड जो होगा ना काफी हाई होता है, और ऐसे में क्या होगा कि अगर उसके चक्के सीधे जमीन पे पड़ेंगे तो वो जमीन के अंदर फिर वही क्या होंगे, सिंक कर जाएंगे। सिंक मतलब धंसना, डूब जाना, ठीक है? तो उसके प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पे ये कैटरपिलर ट्रैक लगा दिया गया। अब इन दोनों चक्कों का प्रेशर इस पूरे एरिया पे पड़ेगा, इस पूरे एरिया पे, और जब पूरे एरिया पड़ेगा तो मेरा एरिया बढ़ गया, एरिया अगर बढ़ गया तो फिर मेरा प्रेशर हो गया कम, और एज ए रिजल्ट ये जो ट्रैक होगा वो सिंक नहीं करेगा, डूबेगा, ठीक है? तो ये मेरा फोर्थ एग्जाम्पल था। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ एग्जाम्पल। अब जैसे कटिंग जितने भी होंगे, जहाँ पे भी आपको कटिंग करना होगा, ठीक, तो उस टाइम पे, कटिंग के टाइम पे आप जो भी चीजें यूज करने वाला, अभी तक तो हमने एरिया बढ़ाया, तो जो भी टूल्स यूज करते हैं, टूल्स में जैसे कि एग्जांपल में दिया है नाइफ्स, बुक देखते रहिएगा सभी, नाइफ्स है, निडल्स हैं, सॉज हैं, सॉज, सॉज मतलब आरी, ठीक है? तो इनके ऊपर होते हैं शार्प ब्लेड्स, ये शार्प होते हैं। क्यों शार्प होते हैं? क्योंकि शार्प करने के बाद हमको करना क्या है, तो वी हैव टू मिनिमाइज द एरिया, और जैसे ही हम एरिया को मिनिमाइज करेंगे, हम लोग एरिया को कम करेंगे, सॉरी यहाँ पे प्रेशर होगा तो हमारा प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा, और अगर प्रेशर बढ़ा, एरिया को हमने कम किया और हमारा प्रेशर बढ़ गया, तो रिजल्ट ये है कि हमारा काम जो होगा इजी हो सकता है। यहाँ पे मुझे जरूरत है कि वो सिंक करे, डूबे, धंसे, ठीक ना? तो मेरा नाइफ का काम क्या है, कटिंग, तो वो इजिली उसको कटिंग करना शुरू कर देगा। तो नाइफ वगैरह में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एरिया को डिक्रीज करते हैं, एरिया क्या करते हैं, तो एरिया को हम लोग डिक्रीज करते हैं, किसके अंदर, नाइफ के अंदर, ठीक है? वैसे ही आपका एक नेल है, तो नेल में भी क्या होगा, नेल का भी पॉइंट देखिएगा, उसका एरिया कम होगा क्या अधिक होगा, आप चैट में बता सकते हैं मुझे? नेल का पॉइंट जो होगा, का एरिया उसका अधिक होगा कि कम होगा? अनुष्का सिंह, अनुष्का सिंह, चेक योर नेट, चेक योर नेटवर्क कनेक्शन। सभी को आवाज क्लियर आ रही है ना? अनुष्का को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? अनुष्का सिंह, अपना माइक ऑन कीजिए, स्विच ऑन योर माइक। आप बताइए आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अपना आप एक बार नेटवर्क चेक कर लो। बाकी सभी को आवाज आ रही है ना? ठीक, तो ये सभी हो गया। अब ध्यान देना, अभी तक हमने जितना चीज डिस्कस किया ना, दिस ऑल वायर अबाउट सॉलिड, सभी सॉलिड के बारे में। तो क्या लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? यस, यस 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 यस, लिक्विड भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, लिक्विड भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है? तो लिक्विड जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो उसके लिए आपके बुक में जो होंगे कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए, ठीक है? तो हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को देखने वाले हैं। हमारी है, अब जी अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्टिविटी 10। बुक देखिएगा, आपके बुक में दिया होगा, एक्टिविटी 10 पेज नंबर 148 पे है ये। एक्टिविटी 10 इट इज ऑन पेज नंबर 148, आप इसको देखिए, ठीक है? फिर आपको दिख गया होगा। देखिए करना क्या है, तो सबसे पहले आपको लेना है एक वाइड ग्लास ट्यूब जो कि दोनों एंड पे ओपन है, ठीक है? एक वाइड ग्लास ट्यूब लेना है जो कि दोनों एंड पे ओपन है, ये भी एंड इसका ओपन है, ये एंड भी ओपन है, ठीक ना? और हमें यहाँ पे लगा देना एक बैलून को, इस पोजीशन पे, ये हमारा बैलून हो गया, ठीक है? अब इस जगह पे हम इंटर करेंगे क्या, यहाँ पे हम डालना शुरू करेंगे वाटर, कोई भी लिक्विड डाल सकते हैं आप, वाटर के अलावा कुछ भी। तो हम धीरेंगे क्या कि धीरे धीरे ये जो बैलून है ये इन्फ्लेट होना शुरू करेगा, धीरे धीरे फूलना शुरू करेगा, इसका साइज बड़ा होगा, ठीक?
बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो वाटर इसके अंदर जा रहा है, ये वाटर इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, और एज ए रिजल्ट क्या होगा कि इसके जो भी वॉल्स हैं वो वॉल्स धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं, और एक्सपेंड करने का रिजल्ट हुआ कि अब बैलून जो होगा धीरे धीरे फूल रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हमको बता रहा है कि ये जो वाटर है, वाटर क्या कर रहा है? तो वाटर क्या कर रहा है? इट इज एक्सर्टिंग व्हाट? प्रेशर। किसके ऊपर? बैलून के ऊपर। ठीक है, अब हाँ, अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि वाटर एक्सर्टिंग प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या ये सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है? तो फिर अगले एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करते हैं कि यही चीज सब कुछ लिए हैं, ये पानी है मेरा, लेकिन यहाँ पे इस पर हमने एक पाइप बना लिया और यहाँ पे हमने बैलून लगा दिया। ठीक ना, और ये यहाँ से ऐसे मूव करना शुरू कर दिया। ठीक, मूव करने लगा। तो मूव करने के बाद क्या होगा कि अब ये बैलून जो होगा, बैलून इधर इन्फ्लेट कर रहा है। भाई देखो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में बैलून जो होगा वो नीचे की तरफ था, और यहाँ पे जो बैलून है वो साइडवेज है। ठीक है, साइडवेज है। तो क्या वाटर जो होगा वो साइडवेज प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है? यस और नो? यस और नो? यस। देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये इन्फ्लेट कर रहा है ना, फूल रहा है ना। तो फूलेगा तभी, वो जब होगा, वो गुब्बारा फूलेगा तभी जब उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। जब तक हवा नहीं जाए, या जब तक कुछ वाटर ना जाए, तब तक वो प्रेशर कैसे एग्जर्ट कर सकता है? तो ये देखो, इस जगह पे, यहाँ पे ये भी फूलना शुरू कर गया। तो जब यहाँ पे भी फूल रहा है, यानी कि प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, और किधर एग्जर्ट हो रहा है? तो साइडवेज। कहाँ एग्जर्ट हो रहा है? तो साइडवेज। ठीक ना, तो ये जो लिक्विड होते हैं, ये लिक्विड डाउनवर्ड भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, और साइडवेज भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। डाउनवर्ड भी और साइडवेज भी। चलो अब इसका एग्जांपल दिखाते हैं तुम लोग को, तुम्हारे घर में जो तुम लोग रोज करते हो। ठीक है, घर में कैसे तुमको समझना होगा। तो घर में एक बकेट ले लीजिए, ये तुम लोग किए होगे। ठीक ना, बकेट को पूरा उसमें भर लीजिए आप, वाटर भर भर के रख लो, और इसमें डाल दो एक मग्गा। मग्गा समझ में रहा है ना, जग। ठीक ना, और जग को तुम नीचे दबाने का ट्राई करना, नीचे दबाने का ट्राई करना। तो क्या होता है, ये जो मग्गा है आपका ऊपर की तरफ आता है ना। ठीक है, ऐसा फील होता है ना कि मग को कोई ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। हाँ, तो अब ये चीज जान लो कि यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, और प्रेशर उसको कहाँ धक्का दे रहा है? तो अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने जो 3 एक्सपेरिमेंट देखे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में प्रेशर कहाँ एग्जर्ट हुआ? डाउनवर्ड। सेकेंड में प्रेशर एग्जर्ट हुआ साइडवर्ड, और जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था इसमें प्रेशर कहाँ एग्जर्ट हुआ? अपवर्ड। ठीक है, तो ये जो है ये हर तरफ प्रेशर एग्जर्ट करता है लिक्विड, लेकिन सॉलिड ऐसा नहीं करता। सॉलिड ऐसा नहीं करता है। सॉलिड क्या करता है? तो सॉलिड जो होगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है, दैट वन इज डाउनवर्ड। ठीक है, या जिधर फोर्स लगा जाएगा, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स सॉलिड exert pressure only in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिधर डायरेक्शन होगा फोर्स का, उधर ही। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को आज की क्लास में? कोई प्रॉब्लम है? पक्का ना? ठीक है, अब देखिए, कल से आप लोग को इनरोल करने की कोई जरूरत नहीं है। आज आपने क्लास में इनरोल कर लिया। ठीक है, क्लास की टाइमिंग आपको रूटीन के हिसाब से भेज दी जाएगी, किस टाइम पे वो क्लास बिगिन करेगा। तो आपको बस या फिर मैसेज का वेट करना है। यही जो आपका क्लासरूम आईडी बन गया है आपके मोबाइल के अंदर, ठीक, इसी आईडी पे आपको तुरंत एक गो लाइव का सेक्शन देना होगा, या ज्वाइन लाइव का सेक्शन देना दिख रहा होगा। जब आप लोग ऑन कर रहे होंगे तो दिखता होगा ज्वाइन लाइव। ठीक ना, तो जब कहा जाए कि हाँ 8 में साइंस की क्लास बिगिन कर गए हैं, तो साइंस का क्लास पे आप क्लिक कीजिएगा और वहां पे ज्वाइन लाइव कर लीजिएगा। ठीक है, आज फर्स्ट डे था तो आपको हर एक क्लास में इनरोल करना था। अब आपको नेक्स्ट डे से इनरोल नहीं करना है। अब आपको सिर्फ नेक्स्ट डे से क्लासरूम में आना है, क्लास अटेंड करना है और लीव करना है। ठीक है, जो भी क्लास, हाँ बोलिए। गूगल मीट और जूम से हमें बेटर ये ऐप लगा, तो हमने इसी ऐप को कर लिया है। अगर देखिए, वैसे जिनको नहीं चलाने आ रहा है ये ऐप, उनके लिए गूगल मीट और जूम होगा। तो अगर टीचर्स को प्रॉब्लम हो रही है इस ऐप को चलाने में, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम सभी को समझा दे रहे हैं, तो इसी ऐप पे चलेगा। इस ऐप में आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रही है? और हमें लग रहा है कि हम इस ऐप से गूगल मीट और जूम से अच्छे समझा पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग को इस ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो साइंस के क्लासेस तो टीचमेंट पे ही चलेंगे, इसी ऐप पे, क्योंकि मुझे ये ज्यादा सही लग रहा है इस पे पढ़ाना। और बाकी जैसे टीचर्स कहते हैं ना,
हाँ, बाकी जैसे टीचर्स को देखते हैं, तो आप लोग क्या है इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, अगर नहीं काम होगा तो अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक, तो ये हाँ, ये क्लासेस ऑनलाइन ज़्यादा नहीं चलेंगे, मुश्किल से 2 या 3 दिन चलेंगे, उसके बाद फिर आप लोग को ऑफलाइन आ जाना है क्लासरूम के अंदर, ठीक? और जो भी क्लासेस के लिंक जाएँगे आज आप लोग को, उन सभी क्लास में आप लोग एनरोल कर लीजिएगा एक बार, सभी क्लासेस का अलग-अलग लिंक चला जाएगा, उसमें आप लोग एनरोल कर लीजिएगा ताकि कल से ये एनरोल करने वाला और जॉइन ना हो रहा है, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। कल से आप सीधे अपने टाइम पे आएँ और क्लासरूम जॉइन करें, ठीक है? हाँ, जब भी टाइमिंग होगा, टाइमिंग देख लीजिए, क्लासरूम के साथ टाइमिंग लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना? और ग्रुप में मैसेज आएगा कि हम साइंस का क्लास या मैथ का क्लास जॉइन करने जा रहे हैं, तो आप तुरंत उस क्लास को जॉइन कर लीजिएगा। ऑलराइट? क्या? हाँ, आज इतना ही क्लास है। साइंस इंग्लिश का क्लास हुआ है? अच्छा, ठीक है, अगर इंग्लिश का क्लास होगा तो अच्छा, अच्छा। तो इंग्लिश में आप लोग एनरोल कर गए हो ना? तो देखते हैं अगर सर इंग्लिश वाले क्लास करना चाहते होंगे तो एक मैसेज कर दिया जाएगा। एक हम मैसेज कर देंगे, उसके बाद आप लोग क्लास जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक, आई होप आप सभी एन्जॉय किए होंगे आज क्लास को, ठीक है? और इसकी रिकॉर्डिंग आपको तुरंत मिल जाएगी, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख भी सकते हो। ओके।